और दुनिया वालों आज तुम्हें बताता चलो, इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन वो इंसान है, सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को पढ़े, कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। और नौजवानों मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? आज हमारा दिल कुरान मानने को तैयार नहीं, आज हमारे दिल में कुरान उतरने को तैयार नहीं, हमारी जुबानें कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। अब इसके बाद मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद के हमारे सरजमीन बिहार से आए हुए बड़े मायनाज मुकर्रिर जिनको पूरी हिंदुस्तान सुनती है, मैं ऐसे शख्सियत को इस शेर के साथ मदु करना मुनासिब समझता हूँ कि मुकर्रिर अजीम आता है, मुकर्रिर अजीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है, मुकर्रिर अजीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है, जिनसे मेरी मुराद मुकर्रिर शीरी बयां खतीब नौजवान हाफिज व कारी आमिर हुसैन साहब गाजी सगरदीना मधेपुरा बिहार। मैं हजरत वाला को बड़े अदब व एहतराम से माइक पर मदू करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती नसाए से हम सामीईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी दयारे मोहब्बत में दूसरी मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है और माशाअल्लाह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जाग कर बेदार होकर सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सभी हजरात मेरे साथ पढ़ेंगे, थोड़ी सी आवाज दे दीजिए माइक में। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा और रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी।
वो यकता है कुदरत वाला, वो यकता है कुदरत वाला, यकता है मेरा अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। जिनके नाम के गुण गाते जिनके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह रहमा पर कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। चमका लो किरदार को चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने। लोग कहे माशा अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो, बुज़दिल है तो लश्कर से निकल जाओ हमारे। गर मर्द मुजाहिद है तो मैदान संभालो। बिस्तर से उठो आती है मस्जिद से सदाएं, बिस्तर से उठो आती है मस्जिद से सदाएं। पैगंबरे इस्लाम का फरमान संभालो, पैगंबरे इस्लाम का फरमान संभालो। मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, डाइस पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व शुअरा इज़ाम, पर्दे में बैठी हुई ख़वातीन इस्लामिया, मेरी माँ और मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह लुत्फ़ो करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को एक जगह थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में इकट्ठा होकर बैठने की तौफीक मरहमत फरमाई। बारगाहे खुदाबंदी में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। अभी चंद मिनटों के बाद ही इंशाअल्लाह ये जो हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, इनके सर पर हाफिज कुरान का सेहरा बांधा जाएगा। कसम खुदा की वो नजारा क्या देखने वाला होगा। ये आंख भी कल कयामत में गवाही देगी कि या अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देखा कि अटेहुरा चांदपुर के मदरसे के अंदर एक बच्चा हाफिज बना था और उनके सर पर हाफिज कुरान का सेहरा बांधा जा रहा था। हम उसी मजमे में बैठे हुए देख रहे थे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला इसी के जरिए से हमारी बख्शिश का रास्ता निकाल दे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
कुरान करीम दुनिया की सबसे अजीम किताब है। कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। इस दुनिया के अंदर वाहिद सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है, जिसका लब से चूमना भी सवाब है, जिसे देखना भी सवाब है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे मुआशरे के अंदर ढेर सारी बिगाड़े पैदा हो गई। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मेरे पास, मोबाइलों पे फिल्म देखने का वक्त है, क्रिकेट देखने का वक्त है, टेलीविजन चलाने का वक्त है, अखबार पढ़ने का वक्त है, लेकिन कुरान पढ़ने को हमें वक्त नहीं मिल रहा है। नौजवानों, मुसलमानों, ये कुरान घर की जीनत नहीं, ये कुरान घर में रखने की चीज नहीं, बल्कि इस कुरान को घर में रखकर इसे पढ़ने की जरूरत है, कुरान करीम की तिलावत करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत ना की जाए, कुरान करीम ना पढ़ा जाए, उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, जिसने कुरान करीम की बेअदबी की, जिसने कुरान करीम की इज्जत न की, जिसने कुरान करीम की बेअदबी की, गोया उसने अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। और दुनिया वालों, आज तुम्हें बताता चलो, इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन वो इंसान है, सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को पढ़े, कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। और नौजवानों, मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? आज हमारा दिल कुरान मानने को तैयार नहीं, आज हमारे दिल में कुरान उतरने को तैयार नहीं, हमारी जुबानें कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। आज हम अपने कान से कुरान की तिलावत नहीं सुनते। आओ लोगों, खुदाई फैसला सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिसका दिल कुरान सुनने को तैयार नहीं, जिसे कुरान सुनकर मजा नहीं आता, जिसे कुरान सुनकर मजा नहीं आता, जिसे कुरान सुनकर ईमान ताजा नहीं होता, आओ खुदाई फैसला सुनो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, उलाइका कल अन्आम। जिसका दिल कुरान सुनने को तैयार नहीं, जिसे कुरान पढ़ने में मजा नहीं मिलता, जिसे कुरान पढ़ने में लज्जत नहीं आती, जिसे कुरान सुनना मजा नहीं आता, खुदाई फैसला सुनो, उलाइका कल अन्आम। अल्लाह फरमाते हैं, वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है। उलाइका कल अन्आम बल हुम अज़ल। आगे फरमाते, वो जानवर से भी बदतर। अल्लाह हमें कुरान करीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, ये कुरान क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। और लोगों, ये कुरान किसी कबीले वाले का कलाम नहीं, ये कुरान किसी प्रधान का कलाम नहीं, किसी मुखिया का कलाम नहीं, किसी मुल्क वाले का कलाम नहीं, किसी शहर वाले का कलाम नहीं, किसी डॉक्टर का कलाम नहीं, किसी मास्टर का कलाम नहीं। कुरान गवाही दे रहा है, तनज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। आओ लोगों, दुनिया वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये कुरान किसी कबीले वाले का कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान तो अल्लाह का कलाम है।
नौजवानों, आज हम जहां जा रहे हैं, मुसलमानों, आज हम कुरान से कोसों दूर भागे जा रहे हैं। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मेरे पास। अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बेटे को मास्टर बनाएंगे, अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान नहीं बनाएंगे। नौजवानों, आज हमारे मुआशरे में बिगाड़ इस बुनियाद पर है कि हमने खुद को और अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम से दूर रखा है। डॉक्टर बनाना मजहब इस्लाम में हराम नहीं है। ये बड़ी फख्र की बात है कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बने। बड़ी फख्र की बात है कि मुसलमान का बच्चा डीएम भी बने, मुसलमान का बच्चा मास्टर भी बने, मुसलमान का बच्चा पायलट भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन सबसे पहले उन्हें कुरान करीम की तालीम से आरास्ता किया जाए, फिर वह आपकी इज्जत करने वाला बनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा लोगों, ये दुनिया पानी खत्म होने वाली, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। डॉक्टर मरेगा, डॉक्टरी खत्म हो जाएगी, वकील मरेगा, वकालत खत्म हो जाएगी, इंजीनियर मरेगा, इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, बादशाह मरेगा, बादशाह खत्म हो जाएगी, वजीर मरेगा, वजारत खत्म हो जाएगी, हाफिज कुरान मरेगा, कब्र से उठाया जाएगा, हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों के ऊपर नूरानी ताज पहनाया जाएगा। लोग पूछेंगे, ऐ मेरे मौला, ये कौन खुशनसीब इंसान है? क्या ये कोई नबी है? अल्लाह फरमाएगा, नाना, क्या ये कोई अंबिया है? अल्लाह फरमाएंगे, नाना, क्या ये कोई अत्किया है? अल्लाह फरमाएंगे, नाना, क्या ये कोई उलमा है? अल्लाह फरमाएंगे, नाना। पूछा जाएगा, मेरे मौला, फिर ये कौन खुशनसीब इंसान है? अल्लाह तबारक व तआला जवाब देंगे, लोगों, ये खुशनसीब इंसान कोई अंबिया नहीं, कोई आलिया नहीं, कोई अत्किया नहीं, बल्कि ये खुशनसीब इंसान वो है जिसने दुनिया पानी के अंदर अपने बेटे को हाफिज कुरान बना के आया है। नौजवानों, हाफिज कुरान से मोहब्बत कीजिए। माशाअल्लाह हमारे बीच हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मसऊद साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मदरसे में पढ़ाने वाले जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो असातिज़ा हैं, अल्लाह हमें उनसे भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो आपके मोहल्ले में मदरसा है, ये कम बड़ी बात नहीं है मुसलमानों, ये बड़ी फख्र की बात है, बड़ी सआदत की बात है कि आपके मोहल्ले के अंदर नबी का घर बना हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, वरना आज हमारे मुआशरे में माहौल ये हो गया है, मदरसे वाले को गलत नजरिया से देखते हैं, मदरसे वाले को गलत रवैया से हम देखते हैं और यूं कह देते हैं जुबान को हिलाकर, अरे ये मदरसा नहीं, ये तो पेट पालने का रास्ता बना लिया। कहते हैं नहीं कहते? चंदे लेने के लिए आ जा मदरसे वाले, अरे जाओ, अपना पेट भरने का तुमने रास्ता बना लिया है। नौजवानों, याद रखो, जो कुछ आज हम कर रहे हैं उनके साथ ये गलत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर किसी मोहल्ले के अंदर मदरसा हो जाए, किसी मोहल्ले के अंदर नबी का घर कायम हो जाए, अगर उस मोहल्ले के अंदर कोई अजाब आने वाला होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस मदरसे की बरकत की वजह से, मदरसे में पढ़ने वाले तलबे की बरकत से उस मोहल्ले के अजाब को खत्म फरमा देगा। मुसलमानों, उलमा से मोहब्बत कीजिए, ये तुम्हें हर मोड़ पर काम आने वाला है। मैं गिनती करा दूं, आपको बता दूं,
जिसे आज हम गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, जिसे हम हमारत की निगाह से देख रहे हैं, यही उलमा है, यही हुफ्फाज है, यही मदरसे में पढ़ाने वाला असातिज़ा है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाला है। मुसलमानों, कैसे? जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो तो नाम रखने के लिए मौलवी साहब की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? कान में आजान कहना हो, भाई मौलवी साहब को बुलाया जाए। बच्चे को कुरान पढ़ाना हो, मौलवी साहब को बुलाया जाए। हदीस की तालीम देना हो, मौलवी साहब की जरूरत है। नौजवान हो गया, शादी और निकाह पढ़ाना हो, मौलवी साहब की जरूरत है। मरकर चले जाएंगे जनाजा पढ़ाने के लिए, कोई डॉक्टर आगे नहीं पढ़ेगा, कोई मास्टर आगे नहीं आएगा, उस जगह भी आपको उलमा की जरूरत पड़ेगी, दफनाने के लिए उलमा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि माशाअल्लाह भी जो हालात चल रहे कुरान खाने का, कुरान पढ़ने के लिए भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? फिर आज हम मौलवी को बदनाम कर रहे हैं, हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। नौजवानों, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है हमारे माहौल में। अल्लाह हमें उलमा से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। वो पहला मदरसा सोफा जिसे आका चलाते हैं, वो पहला मदरसा सोफा जिसे आका चलाते हैं, सहाबा उसी में पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। पैदा हो अजान तो सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी पढ़ाए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए, दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम तुमको आए मौलवी, कब्र तलक काम तुमको आए मौलवी। अरे शर्म तो कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, शर्म तो कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, फिर भी कहते हो हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। यहाँ पर रात दिन कुरान की तालीम होती है। क्या होती है भाई? कुरान की तालीम होती है। मानते कि नहीं मानते इस बात को? फिर जब कुरान की तालीम हो रही है, पढ़ाने वाले को हिकारत की निगाह से क्यों देखना है कि नहीं? यहाँ पर रात दिन कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत और अमन की रोशनी तक़सीम होती है, मोहब्बत और अमन की रोशनी तक़सीम होती है, मोहब्बत और अमन की रोशनी तक़सीम होती है। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम। ये बात भी कौम को समझनी चाहिए, ये बात भी कौम को समझनी चाहिए। सामने बड़ा हो डॉक्टर या मास्टर, सामने बड़ा हो डॉक्टर या मास्टर, अरे सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। इंशाअल्लाह तंग करेंगे। देखिए कुछ लोग बोले तंग करेंगे। अल्लाह हमें उलमा से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और आखिरी में
और नौजवानों, आखिरी में आपसे एक इल्तिजा रखेंगे आपके सामने में, और हम ये देखेंगे कि वाकई आपको मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा से और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा से मोहब्बत है या नहीं। आज हमारे मुआशरे में एक बीमारी ये है कि हम दूसरे के दुख को उठाना छोड़ दिए, दूसरे के दुख को उठाना छोड़ दिए, जिसका नतीजा ये है कि अल्लाह ने हमारे घर को दुख से भर दिया है। नौजवानों, मुसलमानों, मैं काफी दूर से सफर करके आपके यहाँ आया हूँ, आपका मेहमान बन करके आया हूँ। ये दूसरी मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है। बस एक अपील और एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, जो ये बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, इनके सर पर हाफिज कुरान का सेहरा बांधा जाएगा। और मैं आखिर में आपसे ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जो आपके मोहल्ले में मदरसा है जामिया अबू बकर सिद्दीक, उनके लिए कौन हजरात ऐसे हैं इस मजमे के अंदर जो सबसे पहले 3000 रुपए से मदरसे का ताउन करें। सिर्फ 3000 रुपए का सवाल है। मैं देखूंगा उलमा से मोहब्बत है या नहीं। अभी इम्तिहान हो जाएगा आपका, ये पैसा हाथ का मैल है, खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आपने अपने कंधे से कितने जनाजे को उठाया होगा, इसी हाथ से कितने कब्र पे मिट्टियां डाली होंगी। क्या आपने देखा नहीं उनके साथ क्या गया? रुपया लेकर गए, मकान लेकर गए, जमीन जायदाद लेकर गए, कुछ लेकर नहीं गए, उनका आमाल उनके साथ गया। कौन है ऐसा हजरात जो सिर्फ 3000 रुपए का सवाल है? खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद। देखिए देखिए, नाम लिखिए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हर मसले को हल फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर के तमाम परेशानी को दूर फरमाए, उनके कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और कुछ लोग खड़े हो जाए ताकि जोड़ा लग जाए। बेजोड़ा अच्छा नहीं होता, जोड़ा लगा दीजिए। वक्त भी बहुत कम है, इन बात का ख्याल रखते हुए खड़े हो जाए माशाअल्लाह। 3000 रुपए का सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चले जाएंगे खाली हाथ। अरे कम से कम हमारा रुपया मदरसे में लग जाएगा। कल कयामत में ये मदरसे वाले, ये मदरसे भी गवाही देंगे, या अल्लाह फुला फुला का ताउन था, यही माल कल कयामत में कामयाबी का जरिया बन जाएगा आपके लिए। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। 3000 रुपए का सवाल है, खड़े हो जाए। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, में तू लेटा रहेगा। नहीं काम आएगी तुझको ये दुनिया के दो गज़े कफन में लिपेटा रहेगा। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। चलिए आसान कर देते हैं, 2000 रुपए के लिए खड़े हो जाए। 2000 रुपए, इतना बड़ा मजमा है। बड़ी हैरानी की बात है, क्या दौर था सहाबा किराम का। अल्लाह के नबी की जुबान से एक मर्तबा कोई भी अल्फाज निकले, लब्बैक या रसूलल्लाह कहा करते थे। जान भी देने को तैयार, माल लुटाने को तैयार, घर लुटाने को तैयार। अरे तभी तो कुरान ने कह दिया ना, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू। खड़े हो जाए। 2000 रुपए का सवाल है, सिर्फ 2000। बड़ी अफसोस की बात है मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा, ये 200-400 लोग बैठे हुए हैं, 2000 रुपए भी मेहमान रसूल के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं। बड़ी हैरत की बात है। देखिए माशाअल्लाह, शायद कोई आ रहे हैं। अच्छा, कुर्सी पे बैठने के लिए, ये कुर्सी बड़ी कुर्सी के लिए तो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कोई नहीं है। और आसान कर दें। आखिरी सवाल आपसे है, अगर इस मर्तबा किसी ने खड़ा नहीं हुआ तो मैं कहना छोड़ दूंगा। देखिए 3000 रुपये माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपके माल को कल कयामत में जन्नत में जाने का जरिया बना दे, आमीन कह दीजिए माशाअल्लाह। 3000 रुपये लिख लीजिए, नाम बता दीजिए जरा खड़े होकर। राजा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलिए, आखिरी सवाल कर रहे हैं आपसे, 1000 रुपए के लिए कम से कम 10 आदमी खड़े हो जाए। 1000 रुपए का सवाल है, कोई बड़ी रकम नहीं है। 1000 रुपए का सवाल मेहमान रसूल के लिए। लिखिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ढेर सारे लोग खड़े हो गए।
करीब में आकर के नाम लिखा ही तो बेहतर रहेगा। आ जाइए, अल्लाह के लिए आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कदम हमारा, ये पैर भी कल क़यामत में गवाही देगा। आ जाए नाम लिखा जाए, जी आ जाए, नाम लिखवा लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सभी के रुपये को कबूल फरमाए, अल्लाह सभी के कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमारी आवाज माँ बहन तक भी जा रही है, अगर वो लोग भी ताआवुन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एक साथी वहां भी चले जाएं, देख ले। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और देखिए जो हजरत खड़े हैं सबका नाम लिखिए। रिजवान साहब माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और आ जाए माशाअल्लाह, जो भी खड़े हुए थे आकर नाम लिखा ले। लोगों ये नबी का घर है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसे हल्के में ना लें। हाँ, ये वो दर है जहाँ से मुसलमानों का पता चलता है। जब तक मदरसा कायम है इस जमीन पर तब तक हमारा वजूद बाकी है। जिस दिन मदरसा खत्म हो गया हमें कलमा पढ़ाने वाला कोई न मिलेगा, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इनसे मोहब्बत करते रहिए, इनके पीछे खर्च करते रहिए, कामयाबी कदम चूमेगी। और आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए। जी अभी खड़े हुए थे चाचा, 3000 रुपए के जो पहले खड़े हुए थे उनका नाम पूछ लीजिए चाचा का। अजीमुद्दीन साहब माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब आखिरी सवाल आपसे, बस उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। जिनके जेब में 100, 50, 200, 500, 10, 20, 1 रुपए भी है, अपनी जगह से खड़े होकर झोली में लाकर डाल दीजिए, ताकि वो 1 रुपया भी कल क़यामत के मैदान में गवाही दे। आ जाइए सभी हजरात, जिनसे जो बन पड़े, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 1000, 500। आ जाइए माशाअल्लाह। हर आदमी के जेब से 100, 50, 10, 20 निकल जाना चाहिए, लग जाना चाहिए मदरसे में। शर्म नहीं करना है, शर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे 10 रुपया ही है, आप वही मदरसे में दे दे, कुर्बानी दे दे। कल यही रुपया कल क़यामत में कामयाबी का जरिया बनेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह सभी के रुपये को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह कबूल करे। जल्दी जल्दी लाएं, जल्दी जल्दी लाएं, ताकि हमारे उलमा किराम की फहरिस्त है। आते जाए माशाअल्लाह, आते जाए माशाअल्लाह। कुछ हर आदमी का लग जाए। भाई जो लोग आ रहे हैं उन्हें रास्ता दे दें। मदरसे के छोटे बच्चे मस्तूरात में चले जाएं, वहां से भी कुछ आ जाएगा। अपना रुमाल लेकर औरतों में मस्तूरात में चले जाएं मदरसे। माशाअल्लाह, अल्लाह सभी इरफान भाई 1000 रुपए पैसे को कबूल फरमाए, अल्लाह सभी के मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला सभी के कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, सभी के घर के तमाम परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सभी के घरों में अपनी खास रहमतें नाज़िल फरमाए। जहाँ तालीम हो कुरान की उसको क्या कहिए, जहाँ तालीम हो कुरान की उसको क्या कहिए, उसे मकतब न कहिए, दीन का एक रहनुमा कहिए। ये वो दर है जहाँ से, ये वो दर है जहाँ से रास्ता मिलता है ईमान का। ये वो दर है जहाँ से रास्ता मिलता है ईमान का। इसी दर से पता चलता है दुनिया में मुसलमान का। इसी दर से पता चलता है दुनिया में मुसलमान का। और जो बच गए आ जाइए, 1 मिनट का वक्त, बस 1 मिनट का वक्त है। जो बच गए आ जाइए, और बच्चे उधर मस्तूरात में चले जाएं, वहां से भी कुछ माशाअल्लाह। अब माँ बहन इनसे ज्यादा नवाजेंगे हम, अल्लाह की जात से। अल्लाह सभी के रुपये को कल क़यामत में कामयाबी का जरिया बना दे, और सभी के घर के अंदर अपनी खास रहमतें नाज़िल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस ताउन करने की वजह से हम तमाम को मक्के और खाने काबा जाने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर का तवाफ करना नसीब फरमाए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरती की जा है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। न किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।